दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी पर वह कौन कौन सी खास चीजें हैं जो अपने आप में ही राज सुख को उत्पन्न करती हैं। यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी पर जो कोई भी व्यक्ति अपने घर में इन चीजों को स्थापित कर देता है वह राजा जितना सुख भोगता है और दौलतमंद बनता ही चला जाता है। काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी अपने आप में ही सिद्ध, खास और विशेष दिन बताया गया है और इस दिन पर अगर कुछ खास चीजें कर ली जाएं तो इससे माता लक्ष्मी का वास घर में निश्चित ही बनता है। और ऐसे दिन को बिल्कुल भी खाली जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे दिन साल में कुछ ही समय पर आते हैं। तो उन्हीं में से एक कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और बहुत सारे लोग बस ऐसे ही दिनों को चूक जाते हैं जिससे उनके जीवन में दुख हमेशा ही बना रहता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी पर कुछ खास चीजें ऐसी हैं जो भाग्य को बिल्कुल ही पलट कर रख सकती हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों अब आपको बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी जो होता है यह एक सिद्ध विशेष दिन होता है और इस दिन पर कोई भी साधना, मंत्र जाप आदि वगैरह किया जाता है तो वह अपने आप में ही सिद्ध हो जाता है। यानी कि यह एक ऐसी रात्रि है जो खुद भगवान श्री कृष्ण यानी कि भगवान श्री विष्णु ने चुनी थी कृष्ण अवतार के लिए। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा शक्तिशाली ये दिन होता है। ऐसे में लक्ष्मी माता के मंत्रों का अगर जाप कर लिया जाए तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में किस्मत तुरंत ही पलट सकती है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप या फिर सिर्फ बीज मंत्र यानी कि श्रीम बीज मंत्र का जाप करते हैं तो इससे दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती है, राज सुख उत्पन्न हो जाता है। और जीवन में अगर कोई धन की समस्याएं होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जीवन में कर्ज की समस्या से परेशान रहते हैं, तो इस दिन तो आप निश्चित कर लें कि पूरी रात ही आपको श्रीम बीज मंत्र का जाप करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे निश्चित ही हर प्रकार का कर्ज समाप्त होता है, धन की सभी परेशानी दूर हो जाती हैं, नौकरी में, व्यवसाय में तरक्की के अवसर मिलते ही चले जाते हैं। अब दूसरी चीज है जो आपको अपने घर में लेकर आनी है जिनसे माता लक्ष्मी राज सुख उत्पन्न करती हैं। तो सबसे पहली उनमें से चीज है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय आप मेटल की, लकड़ी की, मिट्टी की कोई भी ले सकते हैं और इसे आप अगर अपने घर में स्थापित कर देते हैं जहां पर आप अपना धन आदि वगैरह रखते हैं तो इससे धन बढ़ता ही चला जाता है। जिन लोगों के घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यह चिंता रहती है कि धन तो उनके जीवन में आता है लेकिन बरकत बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, यानी कि उस धन से वे कुछ भी कर ही नहीं पाते हैं, तो उस धन का क्या लाभ जिससे वे अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाएं। यह तो एक बहते हुए नल के समान हो गया कि नल चलता है और पानी बर्बाद होता है। तो इसीलिए घर में बरकत होना बेहद आवश्यक है। तो आप कृष्ण जन्माष्टमी पर कामधेनु गाय अवश्य ही लेकर आ जाएं और इस बात का ध्यान रखें कि कामधेनु गाय आप लेकर आते हैं तो यह भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले आपको भेंट चढ़ा देनी है। इस वीडियो में जितनी भी चीजें हम आपको बताएंगे उन्हें कृष्ण जन्माष्टमी पर लाकर सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण को भेंट चढ़ा देना है और उसी के बाद अपनी जगह जगह पर स्थापित करना है। जैसे कि कामधेनु गाय को आपको अपनी ऐसे स्थान पर तिजोरी में स्थापित करना है जहां पर आप धन आदि वगैरह रखते हैं। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त को है तो इस बात का ध्यान रखें कि 30 अगस्त को ही आपको यह सभी चीजें लाकर स्थापित करनी है। अब दूसरी चीज है दक्षिणवर्ती शंख। दक्षिणवर्ती शंख को साक्षात माता लक्ष्मी स्वरूपा बताया गया है और इस दिन अगर यह शंख नाम और गोत्र से सिद्ध प्राप्त कर लिया जाए और इसमें जल भरकर 5 पत्ते तुलसी के डालकर भगवान विष्णु को भेंट चढ़ा दिया जाए और उसी जल से घर में छींटे मारे जाएं तो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं तुरंत ही भाग खड़ी होती हैं, यानी कि बाहर निकल जाती हैं और जीवन में सकारात्मक प्रभाव, धन आदि बढ़ता ही चला जाता है, सुख में वृद्धि हो जाती है और आनंद की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों दक्षिणवर्ती शंख बिल्कुल भी आप लाना ना भूलें। इसे लाकर रोजाना फिर आपको इसमें जल भर के अपने घर में छींटे मारने हैं, इस जल को ग्रहण करना है जिससे धन प्राप्ति के अवसर बनते ही चले जाते हैं और उस व्यक्ति की दौलत खूब ही ज्यादा अधिक बढ़ती है। जो कोई भी इन सभी चीजों को करता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी रहती ही नहीं है। अब तीसरी चीज ये है कि राधा और कृष्ण की मूर्ति अगर आप अपने घर में विशेष रूप से जन्माष्टमी के दिन लाते हैं तो इससे घर में बरकत बनती है, सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाती है और परिवार में
प्यार आदि बढ़ता ही चला जाता है। बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है कि उनके घर में गृह कलेश इतना अधिक होता है कि वे चैन से रह ही नहीं पाते हैं। अपना ही घर उन्हें काटने को दौड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि राधा कृष्ण की मूर्ति जन्माष्टमी पर अवश्य ही लानी है। अगर आपके घर में पहले से ही कोई मूर्ति है तो वो तो ठीक है, लेकिन इसे खास करके कृष्ण जन्माष्टमी पर ही लाकर घर में स्थापित कर दिया जाए तो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की तो होती ही है और धन प्राप्ति के अवसर मिलते ही चले जाते हैं। यानी कि इससे जीवन बिल्कुल बदल जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि राधा कृष्ण की मूर्ति को लाकर घर के ईशान कोण में लगाकर एक शुद्ध घी का दीपक आप अवश्य ही जला दें और यह पूरी कृष्ण जन्माष्टमी पर चलना चाहिए। और इसके बाद अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी करते हैं तो इससे यह मंत्र सिद्ध होता है और व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है, काल सर्प दोष दूर हो जाता है, पितृ दोष दूर हो जाता है, जिससे वह आगे बढ़ता ही चला जाता है। यह कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो खास करके कृष्ण जन्माष्टमी पर ही की जाती हैं। तो इन्हें आप ध्यान से सुनते रहें और जो भी आपको चीजें अच्छी लगती हैं उन्हें कृष्ण जन्माष्टमी पर अवश्य ही लेकर आ जाएं। अब चौथी चीज है, बांसुरी के साथ एक मोर का पंख अगर स्थापित कर दिया जाए तो इससे अष्ट सिद्धि लक्ष्मी योग बनता है। यह आपको उत्तर दिशा में स्थापित करना है। जो कोई भी व्यक्ति उत्तर दिशा में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बांसुरी के साथ एक मोर का पंख स्थापित कर देता है, उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि कार्य होने से पहले ही ठप हो जाता है, उसमें बाधाएं कुछ न कुछ आ ही जाती हैं जिससे कार्य हो ही नहीं पाता है। इससे मन में तरह तरह के विचार आने लग जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कृष्ण जन्माष्टमी पर उत्तर दिशा में बांसुरी के साथ एक मोर का पंख जरूर ही स्थापित कर देना है। और इस चीज को अगर आप वहां पर लगाते हैं जहां पर आप कार्य करते हैं, जैसे व्यापार स्थल पर या जहां पर आप अधिक समय बिताते हैं, तो ज्यादा अच्छा है। इससे कार्य में मन लगना शुरू हो जाता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनके कमरे में जरूर ही यह कर रखना चाहिए, क्योंकि बांसुरी के साथ मोर का पंख स्थापित होने से अष्ट सिद्धि लक्ष्मी योग बनता है। तो आठों दिशाओं से लक्ष्मी माता की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी माता की खास विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है और धन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब पांचवी चीज है शालिग्राम। अगर आप शालिग्राम को तुलसी के पौधे में जन्माष्टमी के दिन स्थापित कर देते हैं तो इससे तुलसी का पौधा कभी भी सूख नहीं सकता है। और खास करके जन्माष्टमी पर अगर शालिग्राम तुलसी के पौधे में स्थापित कर दिया जाए तो इससे जीवन में जो भी अनहोनी होने वाली होती है वह सभी टल जाती हैं, पितृ रक्षा करने लग जाते हैं, गुरु ग्रह बिल्कुल ठीक हो जाता है और शुक्र ग्रह के अच्छे प्रभाव शुरू हो जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में भी बताया है कि गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह बलवान होना बेहद आवश्यक है और जिस भी व्यक्ति का यह बलवान रहता है ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ता ही चला जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु ग्रह बलवान हो ऐसा व्यक्ति सिद्धियों को प्राप्त करता है। पितरों का साथ तो उसे हमेशा मिलता ही है, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा से उसे कभी भी धन की परेशानी जीवन में नहीं आती है। इसीलिए शालिग्राम कृष्ण जन्माष्टमी पर खास करके बिल्कुल भी लाना आप ना भूलें और इसे तुलसी के पौधे में स्थापित कर दें, क्योंकि खास करके कृष्ण जन्माष्टमी पर शालिग्राम अगर तुलसी के पौधे में स्थापित हो जाता है तो इससे घर की चारों दिशाओं से रक्षा हो जाती है और घर बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। घर में प्यार हमेशा ही बना रहता है। अब छठी चीज है महाकाली कृष्ण स्वरूप में अगर आपको कोई फोटो या मूर्ति मिल जाती है तो इससे बहुत ही ज्यादा लाभ जीवन में आते हैं। यह सोने पे सुहागा बताया गया है और यह ऐसा तंत्रोक्त प्रयोग है कि जिस घर में महाकाली कृष्ण स्वरूपा में स्थापित होती हैं उस घर में कभी भी शत्रु घुस ही नहीं सकते हैं, शत्रु कुछ भी बिगाड़ ही नहीं पाते हैं। काफी लोग नहीं जानते हैं लेकिन महाकाली ही कृष्ण स्वरूपा है और कृष्ण ही महाकाली स्वरूप हैं। जिन लोगों ने महाकाली की साधना करी है वो भली भांति इस बात को जानते हैं कि महाकाली ही कृष्ण है और कृष्ण ही महाकाली है। और महाकाली कृष्ण स्वरूपा में कोई फोटो मिल जाए तो यह अपने आप में ही सिद्ध मानी गई है। ऐसी फोटो के सामने बैठकर कोई भी मंत्र का अगर जाप किया जाए तो उस मंत्र की सिद्धि तुरंत ही मिल जाती है। इस फोटो को घर में रखने से लक्ष्मी योग मिल जाता है और राज सुख की प्राप्ति निश्चित ही होती है। इसीलिए जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं, खूब पैसा नाम दौलत आदि कमाना चाहते हैं, उन्हें अपने घर में इस प्रकार की फोटो निश्चित ही लगा लेनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कृष्ण जन्माष्टमी पर ऐसी फोटो को लाकर आपको दक्षिण दिशा में लगाकर एक शुद्ध घी का दीपक जला देना है और एक कमल का फूल
भेंट चढ़ाकर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही गंगा जल से उस फूल को भिगोते हुए अपने घर के हर एक स्थान पर छींटे मारने हैं। सभी लोगों पर छींटे मारने हैं, जिससे उनकी सभी नकारात्मक ऊर्जाएं डरकर भाग जाएं। ऐसा करने से हर प्रकार के शत्रु का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। यह कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो बड़ी ही ज्यादा विशेष हैं और कृष्ण जन्माष्टमी पर आपको जरूर ही करनी है। जिन लोगों को यह मूर्ति या पेंटिंग ना मिल पाए वो बाहर किसी से बनवा भी सकते हैं और उसके बाद अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण स्वरूप में महाकाली बहुत ही ज्यादा कम स्थान पर ही मिल पाती हैं। तो यह बाहर से आप बनवाकर अपने घर में अगर लगाते हैं तो इससे बहुत ही ज्यादा तरक्की आपके जीवन में निश्चित ही हो जाती है। अब दोस्तों, सातवीं चीज है लड्डू गोपाल की कोई भी छोटी सी मूर्ति कृष्ण जन्माष्टमी पर अगर स्थापित कर ली जाए तो इससे परिवार में आपसी प्रेम बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। जिन लोगों को यह परेशानी रहती है कि उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, संतान उनका कहना नहीं मानती है, तो ऐसे लोगों को अपने घर में लड्डू गोपाल की एक छोटी सी मूर्ति लाकर स्थापित कर लेनी चाहिए और रोजाना खाना बनाकर भोग लगाकर इस खाने को ग्रहण करने से बड़े दुख भी समाप्त हो जाते हैं। जीवन में सुख बढ़ता ही चला जाता है और कोई भी चीज फिर जीवन में रोक ही नहीं पाती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो इस दिन लड्डू गोपाल की मूर्ति घर में स्थापित करना बहुत ही ज्यादा विशेष बताया गया है। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और परिवार में कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो पाती है, यानी कि खुशियां जीवन में इतनी बढ़ती ही चली जाती हैं कि आप खुद ही देखते रह जाएंगे कि इतना ज्यादा लाभ आपको मिलता ही चला जाएगा। तो जरूर आप इन सभी चीजों को करना बिल्कुल भी ना भूलें। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य ही कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और आगे बढ़ते ही चले जाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।